चलकर तो देखो, आज हम पहुँचे हैं लाहौरगंज, डालीगंज के उस इलाके में जहाँ पर कोई नहीं आ पाया अभी तक के। अगर हम बात करें तो नगर निगम के हमने जितना लोगों से पूछा, शो शुरू करने से पहले नगर निगम नहीं आता, साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पर। डालीगंज अगर हम बात करें, मेन मार्केट लगती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इलाका चर्चित है, काफ़ी बस्तियाँ हैं। डालीगंज के अंदर अगर हम बात करें, कई मंदिर भी लगते हैं यहीं पे। और ये जो इलाके पे अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं, जिस इलाके पे हम मौजूद हैं, तो इस हालत में है, इस बज्जर हालत में है कि यहाँ का जो पानी आता है वो तक गंदा आता है। सारी जो साफ़ सफाई होती है, एक जो जिम्मेदारी होती है साफ़ सफाई करने की नगर निगम की या पार्षद की सुनवाई करने की, वो सारी सुनवाइयों के बारे में हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन का स्तर कितना है, और ये भी जानेंगे लोग जॉब कितनी करते हैं यहाँ पर। और यहाँ तक हम ये भी जानेंगे कि मेडिकल कैंप लगा कभी, या फिर कोई सरकारी सुविधाएं मिली कभी कि नहीं मिली। लोग चूल्हे पे ही खाना बना रहे हैं उज्ज्वला योजना के नाम पर। घर भी तोड़ा। अच्छा, हम थोड़ा इन्हीं से जानते हैं कि कह रहे हैं घर भी तोड़ा है। ये जो इलाका है लाहौरगंज इलाका लगता है, ये माधव मंदिर के पास लगता है। अच्छा, घर क्यों तोड़ा, पहला यही सवाल। ये हम लोग के बता रहे हैं कि रोड पे घर है, गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं, इसके वजह से तोड़ दिन हमारा सारा सामान वो देखो वहाँ पड़ा है दूसरे के घर में। और रोड पे खाना बना बना के रात में जब रोड बंद हो जाता है तो खटिया डाल डाल के, चटैया बिछा बिछा के यहाँ सो जाते हैं। चटाई बिछा बिछा के यहीं सो जाते हैं रोड पे। चटाई बिछा बिछा के क्या करे, बच्चे लेके कहाँ जाए जब कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। अच्छा, घर तोड़ने से पहले कोई नोटिस मिली या रोड पर, जैसे कि हम दिखाएं रोड जो अगर दिखाएं, वो जो टन है यहाँ पर, उनका शायद घर वो कोने पे घर होगा आपका। क्यों? 4 घर टूटे हैं हम लोग के। मामा है हमारे, हम लोग हैं, 2 जने और हैं। यानी कि इस इलाके में जो है घर भी टूटे। अच्छा, कब से रह रहे थे? हम लोग कम से कम नहीं 50 साल से रह रहे हैं। हमारे लोग के बाप दादा सब यहीं से रह रहे हैं। 3 पीढ़ियाँ हो गई। हाँ, यानी कि ये जो इलाका है वो 3-4 पीढ़ियों पुराना इलाका है। तो अच्छा, मुख्यमंत्री आवास, जैसे कह रहे हैं कि घर नहीं है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब कुछ नहीं यहाँ सुनवाई है। यहाँ गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। ना रहने को कहीं दिया गया, तोड़ दी। हम लोग यहाँ पड़े बच्चे लेके। एक मिनट हाँ, नहीं है, बिना बताए तोड़ दी। यहाँ पे हम लोग कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चे लेके, बताइए और क्या। अच्छा, जैसे कि आप लोग सब नेता है कि हम लोग गरीब है, क्या कर सकते हैं बताइए। यानी कि जो आम जनता है उनका कहना, कीड़ा मकोड़ा समझे, इसे हम लोग को डालने आते कुचल जाते हैं, बच्चे कहेंगे नहीं क्या, ये बताइए। ये सब जितने बिल्डिंग वाले हैं ये सब मिलकर तुड़वाए ने, पूरा सब सफाया कर दें। कह रहे हैं गरीबों को हटाओ, गंदगी हटाओ। ये हाँ, कहते हैं गंदगी हटाओ, गरीबों को हटाओ, ऐसे कहते हैं। गंदगी हटाओ, गरीबों को हटाओ। कहाँ चले जाएं, बच्चे इतने हैं, कोई खाने वाला, कोई देने वाला, कोई बिजनेस तो करते नहीं ना। हम लोग के आदमी मजदूरी करते हैं, जब जाके शाम को खाना खाते हैं हम लोग। तो यानी कि एक मजदूर फैमिली रहती है जो घर तोड़े गए हैं। जी, हमें थोड़ा एक्सप्लेन करने दो, थोड़ा सा हमें भी। अगर हम बता दें, ये जहाँ पर हम खड़े वहाँ से आना जाना भी, और लगातार गाड़ियाँ निकल रही हैं। कपड़े फैलाई हैं, ये देखो अभी मेहनत करके आ रहे कपड़े देखो कैसे हो गए। लगातार यहाँ पर गाड़ियाँ भी निकल रही हैं। रोडों की स्थिति खराब है। पानी अगर हम आपको दिखाएं, जिस हिसाब से ये पानी की समस्या है, ये पानी साफ़ पानी, अगर हम बात करें यहाँ का सबसे साफ़ पानी ये है। अच्छा, साफ़ पानी ऐसा ही है? नहीं, इससे साफ होता है। बहुत गंदा पानी रोज आ रहा है, गंदा पानी रोज गंदा। कब से गंदा पानी आ रहा है भैया? बहुत दिन से आ रहा है गंदा पानी। 10-15 दिन से। उससे पहले साफ आता था? हाँ, उससे पहले साफ आता था, अब ये बीच में बहुत गंदा पानी आ रहा है। इसको लेकर अभी तक के अपने पार्षद के पास गए? नहीं गए। नहीं गए? क्यों नहीं गए? पानी बहुत गंदा आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है, क्यों नहीं गए? अरे हम लोग ये ना, हम लोग अनपढ़ गवार है, तो क्या करें, इसीलिए हम लोग क्यों हो? अच्छा, किसी से बोलो बहस करो तो वो गुस्साने लगेंगे, मानने लगेंगे, ढकेल देते हैं, कहेंगे हटो हटो हटो।
कहेंगे हटो हटो, नहीं आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी, हम लोग को पीछे ढकेल देते हैं। आप लोग क्यों, अच्छा कभी कहा नहीं हमारी क्यों नहीं सुनवाई होगी? कहा बहुत बार कहा, लेकिन वो लोग समझते नहीं ना, हम लोग को पीछे धक्का दे देंगे, कहेंगे हटो हटो हटो। गरीब होकर अगर हम बात करें कि देश में कहीं ना कहीं गरीब की जो स्थिति वो बढ़ती जा रही है और उन पर अमीर या हम कहें जो पैसे वाले लोग हैं उन पर हावी होते जा रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ की जो चीज़ें हमें अभी तक सुनने को मिली। अच्छा आप कहें अनपढ़ हैं, अनपढ़ क्यों? आंगनवाड़ी तो होगा। नहीं, वो भी नहीं मदद करते हैं। आंगनवाड़ी नहीं जाती है पढ़ने? नहीं जाते हैं, नहीं दे। अच्छा यहाँ के बच्चों को लेते क्यों नहीं? इतना भेदभाव क्यों है, क्या लगता है आंटी? के बच्चे थोड़े शैतान भी है ना। अच्छा शैतान तो हर बच्चा होता है बचपने में। इसी के वजह से वो नहीं लेते। स्कूल जाते हैं, हाँ, भगा देते हैं। कहते हैं तुम लोगों को मतलब छोटे, मतलब हम लोग की जात सही नहीं ना। जात सही नहीं। मगर अगर हम बात करें जात की, जात भेदभाव काफी सालों पहले खत्म हो चुका है संविधान के हिसाब ना, से। अभी तो है, अभी तो चल ही रहा है फिलहाल। ये बोलते हैं तुम लोग कंजड़ हो, कंजड़ के बच्चे नहीं पढ़ सकते इसके अंदर। कंजड़ के बच्चे नहीं पढ़ सकते, किसने कहा? और स्कूल में कहते हैं मैम लोग। आंगनवाड़ी महिलाएं जो वर्कर्स होती हैं वो जो महिलाएं में पढ़ाती हैं मैडम लोग, वो बोलते हैं। झूठ मूठ बताते हैं कि लोग यहाँ के बच्चे को नहीं आने देंगे, ये कंजड़ है, बहुत बदतमीज है। मतलब उन लोगों का कहना है कि हमारे वहाँ शिक्षा ना करें, ये लोग पढ़े ना करें। अच्छा कभी कोई बच्चा अभी तक पढ़ा कि नहीं? पढ़े हैं वहाँ जाके कम से कम 2। आप पढ़ी हैं? वो बता रही हैं। अरे नहीं, हमसे बड़े। अरे ऐसे ही स्कूल जाते थे तो निकाल दिन था स्कूल से। अच्छा कितना तक पढ़ा है? पढ़े नहीं, ऐसे स्कूल गए थे, 10-4 दिन गए थे, फिर निकाल दी थी। कह रहे कि यहाँ से हटाओ, कंजर लोग इन लोगों को भगाओ, ऐसे कहते हैं। यानी कि 2-4 बच्चन को किसी को पढ़ाने नहीं देते स्कूल। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे तमाम बच्चे खड़े होंगे, ये तमाम बच्चे हैं जो अभी तक कहीं पढ़ने नहीं गए। आंगनवाड़ी की सरकार सुविधाएं देती है। अभी अब खेलने गए सब स्टेशन की तरफ। हाँ सब खेल है, अभी तो कम है, बहुत बच्चे यहाँ, मतलब पढ़ाई कहीं नहीं ना। क्यों नहीं है पढ़ाई? कभी इसके खिलाफ आवाज उठाई, सरकार तक गए? हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को तो पता नहीं ना कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, इसलिए अपने बच्चे नहीं भेजते हैं। और क्या करें? जीवन गुजर बसर कैसा हो रहा है फिर? जीवन क्या, वही रोज मजदूरी करते रोज खाते। रोज मजदूरी करते रोज खाते। अच्छा घर भी तोड़ा गया, ये जो घर बने पक्के पक्के आप ही लोग के? नहीं हम लोग के नहीं ना, किराए पे रहती हैं? नहीं हम लोग के टूट गए तो ऐसे ही सब पड़े हैं। अच्छा ये घर किसके हैं फिर? वो दूसरे है, मतलब एक ही बिरादरी, हाँ। मतलब अलग अलग है। अच्छा जैसे आप कह रहे हैं आपके घर तोड़ दिया गया, आयुष्मान योजना है कि नहीं? मतलब आपका घर तोड़ा गया तो इसके लिए अगर हम बता दें कि योजनाएं बहुत सारी सरकारी निकलती हैं। अगर हम बात करें पहले तो आयुष्मान योजना जिससे इलाज मुफ्त मिलता है, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जिससे घर मिलते हैं। इसके बारे में कभी कुछ पता चला? नहीं, एक ने बोला था कि वहाँ जाओ, कई चक्कर भरवाया पैसा दे दे के, तो कोई कहता है यहाँ तुम्हारी जमीन नहीं है, ये फुटबैरी की जमीन है। हाँ तो कोई नहीं बनवाए। इंसान बूढ़े हैं, सब लोग पर दादे के दादे मर गए, तब से रह रहे हम लोग यहाँ। तो कहीं नहीं, ये तुम्हारी खुद की जमीन नहीं है, फुटबैरी की जमीन। अरे खुद की जमीन, पटवारी की जमीन है जो भी है, मगर उसमें घर योजनाओं में घर वर मिलते हैं, चीजें सारी नहीं हम लोग को दी है। अच्छा सुलभ शौचालय आसपास कहीं कोई नहीं ना यहाँ, वो इधर मंडी की तरफ है। बनाया है ये। जी क्या कह रही हैं? यहाँ का हम लोग को ना पानी की टंकी दिया गया और ना ही यहाँ पे सुलभ शौचालय। कुछ नहीं, हम लोग मैदान में जाते हैं, शिकायत भी करते हैं जब भी वो बनाने नहीं आते हैं। सब कहीं टंकी लगी, हमारे यहाँ पे टंकी देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक नहीं है, ना ही सुलभ है ना ही शौचालय। हम लोग मैदान में जाते हैं, कुछ हम लोग को कुछ नहीं दिया गया यहाँ पर, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। अच्छा जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में मोदी, तो उन्होंने कहा था हम सबसे पहले शौचालय बनवाएंगे, और जगह जगह बने शौचालय। ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में अगर हम बात करें दर्जनों शौचालय बनाएंगे, उसका आज इस्तेमाल करते हैं, मगर इस इलाके में नहीं है। नहीं, हम लोग गए थे लेकिन कितनी बार कहा, लेकिन कहते हैं कि बनाएंगे नहीं। आते हैं, देख देख के चले जाते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं होती। इस मोहल्ले की कोई सुनवाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? चाहे जहाँ चले जाओ, पता अच्छा, नहीं क्यों नहीं, क्या लगता है किस वजह से? आपके माइंड में क्या है, किस वजह से हमारी सुनवाई नहीं? क्योंकि हम लोग रोड पे रहते हैं, इस वजह से। घर तो बने हैं, घर तो बने हैं, लेकिन कहते हैं कि ये
ये तुम लोग घेरे हो और तुम लोग ये सब पूरा कब्जा करे हो, इस वजह से नहीं सुनते हम लोगों की। अच्छा, सरकार पास कभी पुलिस के पास या इसके आवाज नहीं उठा सुनती है, जाते हैं कोई नहीं सुनता, कहीं हम लोग की कार्रवाई सुनवाई नहीं होती। कहीं कार्रवाई सुनवाई नहीं होती। हम आगे जानेंगे। और भी महिलाएं बैठी हैं और ये जिस तरीके से यहाँ पे रोड के साइड घर बना या मड़िया डालकर लोग रह रहे हैं, अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं और योजनाएं बहुत सारी हैं सरकारी जो मिलती हैं, निकाली जाती हैं। जिस तोड़ दिया, तोड़ा गया है दादी, तोड़ा गया है। हम डूडा गए थे तो बोले कि अपने सभासद से लिखा के ले आओ तो हम तुमको कॉलोनी दे देंगे, चाहे पैसे दें चाहे कैसे भी दें। सभासद ठिर गए, बोले ये हम नहीं लिखेंगे। यानी कि यहाँ सभासद तेज हैं। यहाँ के सभासद बोले गुड्डे कि हम नहीं लिखेंगे और तुम्हें मिले चाहे न मिले, फ़ोन नंबर दिए दे रहे, फ़ोन से बात कर लो। और जब हम फ़ोन नंबर उनको दिया वो कह रहे हम फ़ोन से बात नहीं करेंगे और हमारा घर पूरा टूटा है, सभासद नहीं लिखिन, हम लौटिया हैं। डूडा ऑफिस गई थी जहाँ पर अगर हम बात करें घर मिलता है, सारी चीज़ें, योजनाएं जो आवास योजना होती है वो सारी योजनाएं वहाँ पर आपको मुहैया कराई जाएंगी, उसका प्रक्रिया भी आपको समझाया जाएगा। मगर जब उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्र के पार्षद से लिखवा कर लाएं, तब हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं कि लिखवा के लाएं। उसके बाद ना पार्षद ने लिखा, लिखवाने भी गए तो कहा मैं नहीं लिखूंगा। अब जो भी अच्छा, यहाँ के पार्षद कभी निरीक्षण करने आए, मोहल्ला देखने में कभी नहीं, कोई नहीं आया। दोनों सभासद नहीं आया, ना मुकेश शुक्ला ना गुड्डे। अच्छा, दोनों नहीं कभी कुछ यहाँ बनवाए नहीं ना। अच्छा, कैसे रह रहे हैं? बहुत चिंता की बात है जब यहाँ पर 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, 3-4 पीढ़ी हो गई हैं रहते। ये हमारा पूरा सामान रोड पे पड़ा है और रोटी पे हम लोग रह रहे हैं, मड़ैया डाले, भीग भी रहे हैं, पूरा सामान भी हमारा भीगा है और रोटी पड़े हैं। 2-3 बार डूडा गए बेचारे, वो कहीं हम दे देंगे, मगर अपने सभासद से लिखा कर 2-3 दफ़े गए, सभासद बोले हम ये नहीं लिखेंगे। यानी कि जो सरकारी योजनाएं मिलती हैं उसके लिए जो स्तर पे काम किया जाता है वो सुन रहे हैं, मगर उसके नीचे के जो लोग हैं जैसे पार्षद एरिया का, विधायक एरिया, वो नहीं सुन रहे। एक बड़ी खामी ये भी है। आयुष्मान कार्ड बना दादी? हमारा नहीं बना है बिटिया। काहे नहीं बना? काहे नहीं बना? नहीं बनाता है। और आधार कार्ड तो वो है हमारे पास, राशन कार्ड। आधार कार्ड है ना? हाँ है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बनता है 70 साल की उम्र से बनने लगता है। अच्छा, कहाँ बनवाए? कहाँ बनाए? जन सेवा केंद्र में बनता है। ये कहाँ है? ये आसपास में, आपके मोहल्ले के आसपास में साइबर कैफ़े होता है जहाँ एक लिखा होता है बड़ा बड़ा जन सेवा केंद्र, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट दे के आयुष्मान कार्ड आपका बन जाएगा। अच्छा, बनवाएंगे। बनवा लीजिएगा। हाँ, बनवा, ताकि इलाज तो फ्री हो जाए। अच्छा, हाँ ठीक। अच्छा, ये बताएं आसपास कोई सरकारी अस्पताल है कि नहीं? यहाँ कहीं नहीं है बिटिया, खाली बलरामपुर जाते हैं। बलरामपुर जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा करीब में है। हाँ। अच्छा, महिलाएं आती है बच्चों को टीकाकरण करने या कोई लगाती हैं, आके लगाती हैं, जो बात है तो लगाती हैं टीका। काहे बुराई करें किसी की। मतलब कि जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं, टीकाकरण की, अस्पताल की, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी सुविधाएं हैं। कॉलोनी नहीं दी गई है, जमानों से कॉलोनी सबकी आ रही है, सड़े देहात में, यहाँ कभी कॉलोनी नहीं दी गई। फॉर्म भरा है कभी? गए तो वो सुनी नहीं, कहीं हम नहीं भर पाएंगे। जब सभासद नहीं लिख रहे हैं, ये लिख के दे दो, वो बेचारे भर दे। 4-5 बार गए, 4-5 बार गए, 4-5 दफे डूडा गए तो वो बेचारे देने को तैयार है, मगर सभासद नहीं लिख रहे हैं। जिस हिसाब से इस एरिया का अभी तक के हमने जाना, क्योंकि जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो सरकार जो देने को तैयार है वो सब यहाँ पर मुहैया हो रही हैं, चाहे वो बच्चों का टीकाकरण क्यों ना हो, चाहे राशन कार्ड हो या वोटर आईडी हो, वो सब यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम आपको कूड़े की स्थिति दिखाएं, यहाँ पर जैसे स्थानीय लोग रह रहे हैं, कूड़े की ये हालत है, इस पे साफ तौर से पता चलता है कि जी इस वजह से तोड़ा गया है। इन लोगों की मोटरसाइकिल, वो कार नहीं निकलती है, ठीक है। उनका नीरज बोरा के जो यहाँ के विधायक हैं, नीरज बोरा, तो सोनू के भांजे हैं वो, मतलब उनके मामा हैं वो।
तो उनकी तरफ से उन्होंने उनसे कहा तो ये पूरी बस्ती यहाँ की तुड़वा दी उन लोगों को। इस वजह से तुड़वाया गया है ताकि उनकी गाड़ी नहीं पास होती थी यहाँ पे, तो इस वजह से ये तुड़वाया गया है। अब ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? कौन तोड़ने आया था यहाँ पे? यहाँ पे तोड़ने नगर निगम वाले बुलवा के तुड़वाया गया, जबरदस्ती तुड़वाया गया। ये लेडीज आई थी, क्या नाम है उसका लेडीज का? और कोई चीज़ बोलो, यहाँ के जो सभासद हैं, जो गुड्डा भैया हैं, उनसे जाके कहो तो वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। जो नीरज बोरा है वो इधर की कोई बात ही नहीं सुनते हैं। जो सत्ता में है, जो सत्ता के नीचे जो हैं, अगर हम बात करें सत्ता में रह के और जो उसके अधिकारी होते हैं, विधायक बन जाते हैं, वो अपने ही वार्ड की समस्याओं या अपनी सुविधा के लिए दूसरी समस्या खड़ी कर देते हैं। हमसे नहीं मतलब है, उन्होंने अपने पारिवारिक जो भी उनका यहाँ के एरिया से जो भी यहाँ रहता है, उनके कहने पे ये बस्ती तोड़ दी। और तोड़ी किसने? लोगों का कहना है कि नगर निगम आई और साथ में प्रशासन आया, उन्होंने तोड़ा। क्यों? और कोई बात नहीं थी यहाँ पे, कोई और नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया यहाँ पे। बस इन लोगों ने मिल के सब लोग आए, अपने मामा को बुलाया गया, जो नीरज बोरा यहाँ के विधायक हैं उनको बुलाया गया, उनके थ्रू यहाँ पे पूरी बस्ती हटा दी गई। और उनकी जो गाड़ी नहीं निकल पाती, अब गाड़ी बहुत आराम से और इतनी तेज़ गाड़ी निकालते हैं, रोड पे बच्चे घूमते हैं, चाहे किसके ऊपर चढ़ जाए, चाहे जितने चढ़ जाए, कोई उनसे मतलब नहीं ना। सत्ता के पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं नीरज बोरा, विधायक हैं जो। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब और एक मिडिल क्लास का फैमिली, अगर हम बात करें, जो अपना जीवन गुजर बसर मजदूरी करके कमाता है, दिन का दिहाड़ी 400 से 500 रुपये कमाता है, उसके बाद जिस तरीके से वो घर आता है, वो अपनी झोपड़ी बनाता है, मेहनत करके पैसा कमाने के बाद उनका घर उजाड़ दिया जाता है। इस सारी चीज़ों को देख के मैं निशब्द हूँ, क्योंकि सत्ता के पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे, जिस हिसाब से मोहल्ले की साफ़ सफाई का आलम मुझे दिख रहा है, साफ तौर से कल बारिश हुई, उसके बाद बुखार, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और नगर निगम की तरफ से एक अभियान भी चलाया जा रहा है। वो अभियान है मेरा शहर मेरे शानगढ़ के, जो स्पेसिफिक एरिया में या जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती, पानी भराव, जल भराव होता है, वहाँ पर फॉगिंग करना, साफ़ सफाई करना, और लोगों से अपील भी कर रही है कि वो जल भराव ना होने दे, साफ़ सफाई होना। नगर निगम कूड़ा उठाने या झाड़ू लगाने, नालियाँ साफ करने आती हैं? हाँ, ये आता है बेचारा, वो सुबह भी झाड़ू लगाता है और कूड़ा भी उठाने आता है। यानी कि नगर निगम का कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहा है। जैसा कि अभी भाई साहब ने एक दिन से ये उठा है, उस दिन से ये टूटा है, वही दिन से ये कूड़ा उठाना चालू कर दी। न 10-10 दिन पड़ा रहता, कूड़ा नहीं उठाते। यानी कि जब से यहाँ की बस्तियाँ उजाड़ी गई, उसके बाद से यहाँ कूड़ा उठाना शुरू हुआ, मगर अभी भी तो कूड़ा पड़ा है। ये अभी अब सुबेरे डाली है, ये कूड़ा चारों तरफ से यही डालते हैं। मना करो तो लड़ने को तैयार है कि जाओ सभासद के पास जाओ, वो सुनवाई है। अच्छा, जैसे कि एक हमारे भाई साहब ने कहा कि जैसे कि तोड़ दिया गया, उसके बाद ये लोग इसी तरीके से अपना जीवन गुजर बसर आज से कर। कितने दिन तोड़ा पहले तोड़ा गया? आज हो गए कम से कम नहीं, महीना भर से ज़्यादा हो गया है, महीना भर से ज़्यादा हो गया। 2 महीना हो गया। वो महिला एक बता रही है कि 2 महीना हो गया। तो आप खुद सोचे, 2 महीने से ये लोग ऐसे ही रह रहे। अगर नीरज बोरा जी विधायक हैं यहाँ के, उनका पहले तो फ़र्ज़ यही बनता, अगर आप किसी का अगर आप बस्ती उजाड़ रहे हैं, हालांकि बिना परमिशन के बस्ती उजाड़ना भी गैर कानूनी काम है ये, जब तक कि आपके पास ऑर्डर्स नहीं होंगे कि कहीं की बस्ती या अवैध या नजूल होगी, तभी बस्ती उजाड़ी जाती है। उसके बाद अगर आपने अपने भांजे के कहने पे, सोनू नाम है उनका, भांजे के कहने पे भाई साहब बता रहे उनके उजाड़ी गई। अगर आपने बस्ती उजाड़ी है, हालांकि गैर कानूनी काम पहले किया गया, उसके बाद उजाड़ने के बाद आपको पहले घर अलॉट कर देना चाहिए कि जो ये 2-3 महीनों से इसी तरीके से रह रहे हैं, वो लोग कैसे जीवन गुजर बसर करेंगे, क्योंकि 2 महीने से लगातार मौसम बदलता है, बदलाव आ रहा है, रात गुजर बसर होती है, और जिस हिसाब से बूढ़े उस घर में मौजूद हैं, कहाँ जाएंगे? इसको अगर हम बात करें, मेरी एक अपील है कि इस पर संज्ञान थोड़ा सा तो प्रशासन को भी लेना चाहिए, या जो सत्ता के बैठे लोग हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें कि किसी की बस्ती तो ना उजाड़े। जो अपनी ही अगर हम बात करें 3 पीढ़ियों से जो इसी एरिया में
लाहौरगंज इलाका है वहाँ पर गुजार चुके हैं। अब 3 पीढ़ियों से यहाँ पे हैं और सोचिए कितना लंबा वक्त, और आज इनको बेमकसद उजाड़ दिया गया। बाकी घर आप देख रहे हैं, बाकी घर बने हुए हैं, वैसे ही बने हुए हैं। इसका भी ऑर्डर आ गया। कहाँ से ऑर्डर आया है? बता रहे थे कि ये टूटेगा, कहाँ से ऑर्डर आया? के बाद ये टूट जाएगा। आपको कोई नोटिस मिला? आपके हाथ में कोई नोटिस आया? देखो नोटिस यहाँ भी नहीं अचानक आया था, एकदम से अचानक आ गया नोटिस, तो हम लोग जान नहीं पाए। जैसे कि घर, जैसे कि अगर हम अभी बात करें 2024 में एक घटना हुई थी, या घटना का एक बहुत बड़ा जो अकबर नगर था, अबरार नगर था, वो पूरा एरिया वहाँ पे जो अवैध रह रहे थे या जो नजूल था उस सबको हटा के एक स्पेसिफिक जगह अच्छे एरियाज में शिफ्ट किया गया। ऐसा नहीं था कि उनको उजाड़ दिया गया और वो फिर ऐसे ही, उनको शिफ्ट किया गया। सारी चीज़ें बाय लॉ के हिसाब से सारी चीज़ें स्मूथली उनको शिफ्ट किया गया, चाहे जो चीज़ें। मगर यहाँ पर भी नोटिस, उन्हें नोटिस दिया गया था, फॉर्म दिए गए, तब वो सारी चीज़ें हुई, प्रक्रिया हुई उस पर। मगर इस हिसाब से यहाँ पे जिस हिसाब से बिना प्रक्रिया के, बिना नोटिस के कोई काम हो रहा है, उस पर थोड़ा संज्ञान लिया जाए। अगर हम आपको आगे दिखाएंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, जिस हिसाब से तार वगैरह हो, ये सारी चीज़ें, निशब्द हूँ। एक एरिया 3-4 साल पीढ़ियों से रह रहा है। ये नालियों का हाल है, ये रोड का हाल है। सिर्फ क्या ही कहूँ, मैं निशब्द हूँ। मैं ये सारी चीज़ें देख कर के बीच लखनऊ शहर के भी डालीगंज इलाके में जो हर एक दुकान यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर बड़े बड़े, अगर हम बात करें पीछे कारखाने लगते हैं, हर सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, मंदिर हैं बड़े बड़े। इलाके में आता है सबसे ज़्यादा, हाईटेक इलाके में आता है ये डालीगंज इलाका। और ये डालीगंज का एक ही इलाका है जहाँ ना सुलभ शौचालय है, एक पानी की टंकी तक यहाँ, ना पानी की टंकी है, ना कोई सुविधा मौजूद है। हाँ, थोड़ी बहुत सुविधाएं जो आम मोहल्ले में मौजूद होती हैं, जैसे कि आम मोहल्ले वाली भी नहीं मौजूद है। ना पानी की टंकी है, ना सुलभ शौचालय है, सब बाहर खुले में जाते हैं। और जो चीज़ें अगर हम आपको बता दें, जिस तरीके से बस्ती उजाड़ी गई, और सत्ता के जो नीरज बोरा हैं, विधायक हैं यहाँ के, और जो उनके रिलेशन में जो भी लगते हैं, जो स्थानीय लोग बता रहे, उनके कहने पे सिर्फ बस्ती उजाड़ दी गई बिना नोटिस के। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ। तब तक के बने रहिए न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंचला, लखनऊ।